मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय क्या है? कर्नाटक संपदा। इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा। बच्चों, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप सब कर्नाटक संपदा इस पाठ के विवरण से संबंधित वीडियो देखकर पाठ के आशय को ठीक तरह से समझकर अभ्यास भाग की चर्चा के लिए सही उत्तर के साथ तैयार बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस अभ्यास भाग में दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर एक एक करके बताते जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? कर्नाटक के पश्चिमी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात हैं। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखिए, श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति 57 या 57 फुट ऊंची है। किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। आगे क्या पूछा गया है? सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? बताइए। सेंट फिलोमिना चर्च मैसूरू नगर में है। सातवां प्रश्न देखिए, विजयपुरा नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? विजयपुरा नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी है। अब आठवां प्रश्न, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिम दिशा में है। आगे क्या पूछा गया है? देखिए, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान हैं? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। बच्चों, अब दूसरा अभ्यास भाग 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात कौन कौन से हैं? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? बताइए। कर्नाटक के आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द.रा. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्र गोकाक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग है? कर्नाटक की प्रमुख नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ ज़मीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, वोडेयर आदि कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम हैं। बच्चों, पांचवा प्रश्न देखिए, बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? बेंगलुरु में प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्था HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। बच्चों, अब तीसरा अभ्यास भाग 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को
अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियाँ शोभायमान हैं। इस तरह कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है? कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहरा, राघवांका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द.रा. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विक्र गोकाक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे के अभ्यास भाग को हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो आज का गृह कार्य लिख लीजिए। चर्चित सारे अभ्यास भाग को नोट्स में लिखिए। लिखने के बाद फिर से पढ़कर याद कर लीजिए। धन्यवाद।